जय हिंद दोस्तों। मैंने सिर्फ इन बुक्स को पढ़कर बीपीएससी टीआरई 3 में टीजीटी साइंस में 70 प्लस स्कोर कर सफलता हासिल की है। यदि आप भी टीआरई 4 में बीपीएससी टीचर बनना चाहते हैं तो मेरे स्टडी प्लान को सही तरह से देखें, क्योंकि मैं आज अपना स्टडी प्लान और स्टडी मटेरियल आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि बीपीएससी का जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है और उसमें 30 मार्क्स लैंग्वेज का होता है। तो 30 मार्क्स तो आसानी से आप पास कर जाएंगे, मगर यहाँ पे जो है इसमें जो एक होता है जीएस, और जीएस को जो है 5 भाग में तोड़ा गया है। और उसके अलावे फिर जो सब्जेक्ट है तो वो अपना तो है ही है, सबका अलग अलग होगा। क्योंकि जीएस में जो है जो 5 भाग में है, तो मैं सबसे पहला नंबर आपको पहले बताना चाहूँगा कि पहला है आपका हिस्ट्री से मैं शुरू करता हूँ। तो हिस्ट्री से मैंने क्या किया था, तो मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आपको निश्चित ही एक सीट जो है आपका पक्का हो सकता है बीपीएससी टीआरई 4 में। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, यानी इंडियन मूवमेंट के लिए, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, मैंने इस बुक से, यानी ये क्या है, ये सार संग्रह है, एनसीईआरटी इसमें यानी 6 to 12 इसमें दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इससे पढ़ लेना है, और इसमें जो आप चैप्टर पढ़िएगा उस चैप्टर का क्या करना है कि इस तरह का लूसेंट का, यानी कि लूसेंट का ही एक ऑब्जेक्टिव आता है। उस ऑब्जेक्टिव से क्या करना है कि जो आप सार संग्रह में पढ़ रहे हैं जो चैप्टर, उस चैप्टर को इसमें जो है ऑब्जेक्टिव इसको सारा सॉल्व कर लेना है। क्योंकि ये तो अभी ये तो साइंस का है, तो इसी तरह का वो बुक आता है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, तो वह आप जो है उसको रख लें, क्योंकि मेरे पास भी था। तो जो है मेरा एक जो फ्रेंड को जरूरत पड़ गया है तो वो लेके गया है। तो हिस्ट्री के लिए मैंने ऐसा ही किया था, यानी सार संग्रह से पढ़ा था, और जो है फिर क्या कहते हैं कि जो है लूसेंट ऑब्जेक्ट से उसको कंप्लीट कर लिया था 8 नंबर। और साथ ही साथ आप भी क्या कीजिए कि जो है एक जो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर ले लीजिए, और इस प्रीवियस ईयर से आप जितना भी ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर में पहले बीपीएससी टीआरई में या जब भी बीपीएससी में पूछा गया है कोई भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का, तो आप उससे क्या कर लें कि उसको अच्छी तरह से देख लें, उसके जो है जो डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है उसको भी अच्छी तरह से देख लें। अब आता है आपका दूसरा नंबर में आता है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए भी आप वैसे ही करें, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था। अब जो है क्या कीजिए, आप सार संग्रह से ही अब ज्योग्राफी को क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। क्योंकि मैंने इस तरह से पढ़ लिया है, एकदम लाइन बाय लाइन जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ डाला है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी को चैप्टर टू चैप्टर आप पढ़िए सार संग्रह से। फिर क्या कीजिए कि आप जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव से उसको जो चैप्टर इसमें पढ़ते हैं सार संग्रह से, उसको वहां पे आप क्लियर कर लीजिए। इस तरह से आपका ज्योग्राफी का भी क्लियर हो जाएगा। और फिर आप पीवाईक्यू भी एक बार अच्छी तरह से देख लेना है आपका जो है क्या कहते हैं कि जो है इस बुक से, यानी पूर्वावलोकन वाला एक जो बुक आता है इस तरह का ले लीजिए, यानी कोई सा भी आपका चलेगा, घटना चक्र वगैरह का भी। तो आपका जो है हिस्ट्री भी हो गया और जो आपका इधर ज्योग्राफी भी हो गया। अब आता है बारी आपका मैथ का। तो मैथ में जो है बहुत कोई डर जाते हैं, खास करके जो है गर्ल्स जो है डर जाती है। तो मगर डरने की जरूरत नहीं है। करना क्या है आपको, मैथ के लिए आप जो है बीपीएससी में जितना भी पहले आपका जो है पूछा गया है क्वेश्चन पीवाईक्यू में, यानी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो भी क्वेश्चन आपसे यानी पहले मैथ में जो पूछा गया, आप देख लीजिए कि वो कौन सा क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को देखने के बाद उसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो देखिए कि वो किस तरह का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप क्या कीजिए, उस तरह का एक कीजिए यूट्यूब से जो है उसका लेक्चर उठा लीजिए। लेक्चर उठा के उसको सारा अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। जैसे मान के चलिए कि परसेंटेज का दिया है क्वेश्चन, यानी टीआरई 1 या टीआरई 2 या टीआरई 3 में, तो आप परसेंटेज का लेक्चर भी देख लीजिए और उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह से जितना भी
आपका जो है 8 क्वेश्चन दिया गया, तो आप उसको अच्छे तरह से देख लीजिए और उसका प्रीवियस ईयर देख लीजिए। बस इतना ही आपको करना है, मैथ में डरना नहीं है ज़्यादा। आपका जो जीएस का 3 पोर्शन हो गया। अब जो है आप आ जाइए करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में क्या किया जाए, अब मैंने जो किया था मैं आपको मैं बता रहा हूं। मैंने ये किया था कि जो है स्पीडी का या आप जो है एडुडिया का, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक जो है आप एक को रख लीजिए मैगजीन, और इसको जो है आप उसको देखते रहिए। देखते रहने से क्या होगा कि एग्जाम के टाइम तक जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। अब मैंने जो किया था, तो क्या किया था कि इससे मैंने पूरा पढ़ा था, और पढ़ने के बाद आप जो है यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब में जैसे शंकर सर है जो ऑफिसर एकेडमी पढ़ाते हैं, मगर अभी जो है द ऑफिसर्स अड्डा में पढ़ाते हैं वो, तो उसका आप जो मैराथन क्लास वगैरह देख लीजिए। तो आप जब इस तरह से जब सब कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जिस तरह से आप यूट्यूब से मैराथन क्लास देखते हैं, इसी तरह से आप क्या कीजिए कि आप जो है ज्योग्राफी का भी देख सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी के लिए आप किसको प्रेफर कर सकते हैं, तो मैं प्रेफर किया था जो है ऑफिसर एकेडमी ही में ही पढ़ाते थे वो अंकित सर नाम से, जो कि अब जो है द ऑफिसर अड्डा में आ गए हैं। तो मैंने उसका मैराथन क्लास भी देख लिया था अच्छी तरह से। इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री का भी, यानी इंडियन मूवमेंट का भी हम जो क्या किए थे कि जो है इससे सार संग्रह और प्रीवियस और इसको पढ़ने से ऑब्जेक्टिव को, मतलब लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जो कंप्लीट हो गया जब, तो मैंने फिर क्या किया था कि जो है शशि शरण सर का जो है सारा जो है उसका जो है मैराथन क्लास जो है यूट्यूब में दिया हुआ है बहुत सारा, तो आप वहां से भी आप देख सकते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया था। तो इस तरह से जो है मैंने क्या किया कि जो है जीएस में ये 4% का तैयारी अच्छी तरह से कर लिया था। यानी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका जो है ज्योग्राफी, मैथ और आपका आ गया करंट अफेयर्स, ये 4% हो गया। अब क्योंकि साइंस में जो है क्योंकि जो है जो अगर अदर बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो वो क्या करे, तो जीएस के लिए खास करके उसको करना चाहिए, चाहे तो वो 6 to 10 तक जो है एनसीईआरटी पढ़ ले, या नहीं तो सार संग्रह से भी वो पढ़ सकता है, और क्या करे वो लूसेंट ऑब्जेक्ट से उसको क्लियर कर ले। या नहीं तो अगर इससे भी आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या कीजिए कि जो है सामान्य ज्ञान, यानी लूसेंट का ही जो है ये 1 लाइनर आता है। तो मैंने भी ऐसा किया था क्या कि जो मैं इसको जो है एक तरफ से पढ़ लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को पूरे एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ के इसको कंप्लीट कर लिया हूं मैं, और जो है इसको मैं लिखा भी हूं, ताकि क्योंकि मेरा जो है साइंस मेन सब्जेक्ट में था, इसीलिए हमको पढ़ना बहुत जरूरी हो गया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपका जीएस में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए, यानी तो जो है आप सार संग्रह पढ़ लीजिए, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। तो यहां से पढ़ने के बाद वहां से आप क्या कीजिए कि ऑब्जेक्टिव लूसेंट से जो है आप लगा लीजिए, आपका जो है 8 नंबर का जो है जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है मैंने जो सब्जेक्ट का तैयारी किया था, अब जो सब्जेक्ट यानी साइंस जो जिसका है, अगर टीजीटी में किसी का साइंस है तो वो क्या करे, तो मैंने जो किया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 12-13 साल से, यानी मैट्रिक के बाद से ही मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, जिसके वजह से क्योंकि मैं क्लास देते आ रहा हूँ 9-10 का रेगुलर, तो जिसका हमको जो है बहुत फायदा हुआ है। तो मैंने रेगुलर मैंने क्या किया है कि जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए खास करके यानी एनसीईआरटी वाला बुक रखा हूं मैं, इस तरह का 9-10 का आप रख लीजिए आप भी, और या नहीं तो आप भारतीय भवन का भी रख सकते हैं, इस तरह का बुक रख सकते हैं आप 9-10 का। तो ये सब भी पढ़ सकते हैं, और यानी आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। तो आप इससे जो है आप तैयारी कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं जो है साइंस का ही जो है टीचर था, जिसके वजह से जो हमको ये जो है साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करने में हमको दिक्कत नहीं हुआ। तो मैंने इस तरह से अपना पूरा तैयारी किया था। तो इसलिए आप भी अगर इस पूरे मटेरियल को आप अगर मैंने जिस तरह से बताया, अगर आप उसको अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, तो आपका जो है एक सीट आपका जो है बीपीएससी डीआरई फॉर्म में पक्का आप जो है ले सकते हैं।
तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।